दिल्ली में देखिए इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक बुलाई गई है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया अलायंस के तमाम अनेक बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही बिहार से देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचे हैं। ऐसे में 25 चुनाव साधने को लेकर रणनीति बनेगी और सीट बंटवारे को लेकर महामंथन होगा। बड़ा सवाल है आखिरकार इंडिया अलायंस क्या करेगी इस बैठक के बाद। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेमरंजन जी, कैसे देख रहे हैं बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई है इंडिया अलायंस की, जहां तमाम अनेक जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बिहार से पहुंचे हैं। देखिए कैसी बैठक। इंडी गठबंधन लोकसभा के बाद तो बिखर चुका है। लोग अपने अपने स्वार्थ में अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। आपने देखा जो ऐसे कई राज्यों के चुनाव हुए। हरियाणा के चुनाव में इंडी गठबंधन कहाँ था? दिल्ली के चुनाव में इंडी गठबंधन कहाँ था? ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मैं केवल लोकसभा चुनाव तक हमारा गठबंधन था। और जो तेजस्वी यादव गए हैं, तो तेजस्वी यादव को तो कांग्रेस यहाँ धत्ता बता रही है। सीधे कांग्रेस कह रही है कि बिहार के अंदर में कोई नेता नेतृत्व में हम अभी तय नहीं किए हैं, और किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये भी बातें नहीं है। जब विधायक चुन करके आएंगे तब तय होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्वयंभू जो है से नेता बने हुए हैं कि केवल मेरे ही चुनाव पर चुनाव लड़ा जाएगा। राजद के लोग उछल उछल कर करके और बोल रहे हैं कि तेजस्वी के अलावा कोई स्वीकार ही नहीं है। तो कैसा इंडी गठबंधन? ये लोग स्वार्थी लोग हैं, ये लोग केवल अपने लिए जीते हैं। और ये लोग जो है से दिखते तो हैं, डर तो भय तो होता है एनडीए का कि एनडीए किस प्रकार से एकजुट है। लोकसभा चुनाव में एकजुटता, और उसके बाद लगातार वो एकजुटता बनी हुई है, कहीं किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, और जहां कुछ भी तय होता है पहले बिना किसी को कोई जानकारी हुए हमारे यहाँ सारी बातें तय हो जाती है। बिहार के अंदर में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कौन होगा और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हम सब लोगों ने तय कर लिया। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की सरकार का। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमारे यहाँ जो ऐसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और उन सारे दलों को, घटक दलों को स्वीकार हैं, जिनको नेता मान चुके हैं, उनके नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार चल रही है। तो ये सारी बातें जो ऐसे आप देख सकते हैं एनडीए और इंडी गठबंधन में, दोनों में अंतर आप इसी से। तो वो लोगों को जब लगता है कि हम यहाँ पार नहीं पा सकते हैं, हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, मुकाबले में कहीं टिक नहीं सकते हैं, तो दिखाते तो हैं जरूर एक होने का, बैठते जरूर हैं, लेकिन स्वार्थ अपना जब टकराता है तो ये अलग अलग राग अलापने लगते हैं। इसलिए इनके बैठने का कोई जो है से फलाफल निकलने वाला नहीं है। फिर बैठक के बाद अपनी अपनी बातें लोग जो है से करने लगेंगे। सवाल ये उठ रहा है प्रेमरंजन जी कि जिस तरीके से बैठक बुलाई गई, आने वाले 25 चुनाव में बड़ा झटका आप लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस में काफ़ी सारे दल हैं, तेजस्वी यादव के साथ और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में लगे। अच्छा, जरा ये बता दीजिए, लोकसभा चुनाव में ये लोग एक होकर के लड़े थे, पूरी योजना बनाई थी, पूरा साजिश रचे थे, भ्रम फैलाने का काम किए थे लोगों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कर सके? 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन के सांसद जीत करके आए। अगर विधानसभा के हिसाब से देखिएगा तो 177 सीटों पर, यह पूरी तरह से। और अभी नए सर्वे आए हैं, उस सर्वे में यह भी रिपोर्ट आई है कि भाई अगर अभी चुनाव हो जाए तो बिहार में क्या होगा। तो साफ तौर पे उसने कहा है कि 35 सीटें एनडीए को आएगी, यानी लगभग जो है से 30 सीटों का इजाफा। अगर विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो 30 सीटों का इजाफा, यानी कि 177 से 100 जो है से 97, 107 सीटों पर जो है से एनडीए गठबंधन अभी जीत है। तो ये कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? ये जब एक होकर करके हमसे मुकाबला नहीं कर सके, नहीं जो है से टिक सके, तो अब ये बिखरा हुआ ये इंडी गठबंधन
क्या मुकाबला करेगा, ला कर ले। लेकिन यहाँ जनता इनको पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता को विकास चाहिए और वो विकास नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को मिल रहा है। अभी जब बजट हुआ केंद्र का, और उस बजट में आपने देखा कि यही कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये बजट है, भारत का बजट है या बिहार का बजट है। केवल बिहार की चर्चा, बिहार की योजना, केवल जो है से जिन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, बिहार को दरकिनार करके रखा, बिहार को पीछे रखा, गरीब रखा, अंतिम पायदान पर रखा, आज वो बिहार के खिलाफ जो है से इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी की नज़र बिहार के विकास पर है और नीतीश कुमार विकास को जमीन पर उतारने वाले, तो इनको परेशानी हो रही है, इनको कठिनाई हो रही है। तो बिहार की जनता बदला लेना जानती है। बिहार की जनता बदला, नीतीश कुमार रोज घूम रहे हैं, रोज अपना विकास का काम कर रहे हैं, एक एक चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। ये लोग हवा उड़ाने का काम कुछ भी करेंगे, जनता इनको मानने के लिए तैयार है। जनता को पता है विकास, और विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हो रहा है, ये सबको पता है। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है, दिन रात मेहनत करके बिहार की माली स्थितियों को ठीक करने का, बिहार को विकास के परख पर उतारने का काम, बिहार में न्याय के साथ कानून का राज स्थापित करने का, अपराधियों पर शिकंजा लगाने का काम, एक एक चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कर करके और देख कर करके, एक एक चीज़ों का निरीक्षण कर करके, और विकास को जिस गति से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बिहार के अंदर में बढ़ा है, यह बिहार की जनता कायल है, आज भी चाहती है कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व बिहार में बना रहे। अब की बार एनडीए का सुफड़ा सा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ आ रहा है। 225 का लक्ष्य है, और 225 का लक्ष्य है, उससे ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। विपक्ष का सुफड़ा साफ होने वाला है। इन लोगों को पता चल जाएगा, 2010 में 206 सीटें एनडीए गठबंधन को आया था, 22 सीटें आई थी विपक्ष के लोगों को। इस बार जो है से उससे भी खराब स्थिति होगी, विपक्ष के लायक इनकी सीटें नहीं आएगी और न विपक्ष का कोई नेता बन पाएगा। ये स्थिति जो है से बिहार की जनता ने मन बना के रखी है। देखिए, विपक्ष का कोई नेता नहीं बन पाएगा। आने वाले जो चुनाव है इसको देखते हुए इंडिया अलायंस का विपक्षी दलों का सुफड़ा साफ हो जाएगा। ये बड़ा दावा जो है प्रेमरंजन पटेल ने कर दिया है। वहीं विपक्षी दलों के बैठक को लेकर जमकर निशाने पर लिया है। वहीं क्या कुछ कहा है भाजपा प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल ने, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।